हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज लाई हूँ नवरात्रि के अष्टमी और नवमी दिन के प्रसाद के लिए कम्बो रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ एकदम हलवाई स्टाइल भंडारे जैसा मसाले से लिपटा हुआ काला चना और सूजी के बर्फी और फूली फूली पूरियाँ। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम काले चने ले लिए थे, उसको रात भर पानी में भिगोकर रख दिए थे। काले चने की सब्ज़ी बनाने के लिए चने को 10-12 घंटा भिगोना ज़रूरी होता है। अब इसे कुकर में डाल देंगे। अब उसके बाद एक कटोरा उसमें पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद कुछ यहाँ खड़े मसाले डाल देंगे। एक तेज़पत्ता, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और 1 चम्मच व्रत वाला नमक, सेंधा नमक डाल देंगे और उसे मिला देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस पर इसे चढ़ा देंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे और लो फ्लेम कर इसको 4 सीटी और लगाएंगे। कुल मिलाकर इसे 5 सीटी लगाएंगे ताकि चने सॉफ्ट हो जाएंगे। और देखिए अब 5 सीटी लगने के बाद चने कितने सॉफ्ट हो गए हैं और इस तरह से दबाने पर देखिए कितना आसानी से दब जाता है। सभी चने अच्छी तरह से पक गए हैं। अब यहाँ देखिए मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 टमाटर लिए हैं और इसमें डाल देंगे धनिया का डंठल पत्ता सहित और इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च और अदरक और जो उबला हुआ चना था उसको थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और देखिए यहाँ पेस्ट तैयार हो गया है। इससे चने मसालेदार बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ कुछ मसाले को लेकर घोल लेते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर इसे घोल लेंगे ताकि ये तेल में जाने से जलेगा नहीं और इसका स्वाद भी अच्छा आता है। अब इसे 2 मिनट के लिए मसाले को रख देंगे। अब यहाँ गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसमें तेल या घी कुछ भी आप डाल सकते हैं। हम तेल डाले हैं और उसमें जीरा डाल दिए हैं। जीरा चटक जाने के बाद अब इसमें डालेंगे मसाले। जो भिगोकर मसाले रखे थे वही मसाले डाल देंगे और मसाले डालने के बाद इसे भूनेंगे 2 मिनट के लिए। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। अब यहाँ देखिए मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है और तेल भी ये छोड़ने लगा है। तो अब इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मसाला। जो टमाटर पीस के रखे थे ना, धनिया का डंठल, वही डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे ढककर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे मसाले को। और देखिए यहाँ 5 मिनट पकने के बाद ये अच्छी तरह से पक गया है मसाला। और अब इसी समय अब डाल देंगे उबले हुए चने। अब चने डालने के बाद इसे मसाले के साथ अच्छे से मिलाएंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे, गैस का फ्लेम, और मसाले के साथ ये पकेंगे तो चने काफ़ी टेस्टी लगेंगे। चनों में एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। उबले हुए चनों में जो पानी रहता है मात्र वही पानी डालना है। अब ढक कर इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर। और देखिए थोड़ा देर के बाद इसे देखने से कितना गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। अभी और पकेगा। अब इसी समय डाल देंगे इसमें 2 हरा मिर्च कटा हुआ। इससे फ्लेवर अच्छा आता है हरा मिर्च का। आप चाहें तो इस टाइम पर आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और काला नमक भी डाल सकते हैं। हम एक ही बार में पूरा नमक डाल दिए थे, इसीलिए एक्स्ट्रा नमक नहीं डाले हैं और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। अब यहाँ देखिए लगभग में ये हो गया है। अब इसके ऊपर धनिया का पत्ता छिड़क देंगे और देखिए ये कितना अच्छा काला चना बनकर तैयार हुआ है। हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं इसीलिए हल्का काला लग रहा है। अब देखिए ये चना कितना मसालेदार तैयार हुआ है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिए हैं और ठंडा होने के बाद हल्का जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। इससे चने का फ्लेवर और भी अच्छा आता है। और ये चने का सब्ज़ी बनकर तैयार है।
कन्या पूजन में इस तरह से बनाइएगा तो कन्याएं मांग मांग कर खाएंगी। अब इसे निकाल देते हैं प्लेट में। बिना लहसुन प्याज के बने हैं इन चनों को आप ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। ये चने की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और देखिए एक एक चने मसालों से लिपटा हुआ है। एक बार इन तरीक़ों से चनों की सब्ज़ी ज़रूर बना के देखिएगा, काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी टेस्टी भी लगेगा। अब चलिए हलवा बना लेते हैं सूजी का। इसके लिए हम हाफ कटोरी यहाँ पर सूजी लिए हैं। अब गैस पर अब कढ़ाई चढ़ाए हैं और उसमें तेल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। आप तेल में बनाना चाहते हैं तो तेल डालिए, घी में बनाना चाहते हैं तो घी डालिए। अब उसी तेल में पहले हम यहाँ ड्राई फ्रूट को भून लेंगे। हम यहाँ इस हलवे को तेल में ही बना रहे हैं, रिफाइन ऑयल में। अब यहाँ इस तेल में ड्राई फ्रूट को डाल दिए हैं और इसे भून लेंगे हल्का सुनहला होने तक। और किशमिश को लास्ट में डालेंगे, सब हल्का भुना जाएगा तो। और देखिए किशमिश सब फूल गया है। तो अब यहाँ सभी ड्राई फ्रूट अच्छे से भुना गया है। अब इसे निकाल लेंगे। आप अपने अनुसार से यहाँ कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब सभी ड्राई फ्रूट को यहाँ हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब प्लेट में निकालने के बाद उसी तेल में अब वापस से डाल देंगे सूजी, जो नाप कर सूजी रखे थे ना, बस उसको ही। अब इसे भूनेंगे, एकदम से लो फ्लेम पर ही भूनना है। हलवे के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उससे ही सूजी चीनी डालिए, हलवा आपका परफेक्ट बनेगा। सूजी को लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भूनिएगा, जिससे इसका कलर गोल्डन हो जाएगा। अब हलवे में डालने के लिए चाशनी बना लेते हैं। हाफ कटोरी सूजी के लिए यहाँ हम 4 गुना पानी लिए हैं और हाफ कटोरी चीनी लिए हैं। जितना सूजी उतना चीनी लिए हैं और उसमें डाल दिए हैं। फ्लेम को हाई कर दिए हैं और उसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और केसर डाल देंगे। केसर है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर इसे उबलने दीजिए। चाशनी आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए सूजी भी धीरे धीरे आंच पर यहाँ भुना रहा है। यहाँ चाशनी भी बनकर तैयार हो गया, उसे साइड कर देंगे। अब यहाँ बेसन डालेंगे इसी स्टेज पर 1 चम्मच। बेसन से हलवे में कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी। और देखिए बेसन को इसी टाइम पर ही डालिएगा, क्योंकि बेसन बारीक होता है, पहले डालिएगा तो जल जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। और यहाँ देखिए सुनहला हो गया है, ब्राउन कर भून लिए हैं, गोल्डन ब्राउन। अब इसमें डाल देंगे चाशनी। फ्लेम को धीमा रखेंगे और चाशनी को डाल देंगे, धीरे धीरे डालना है। और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और उसमें भुना हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, ताकि ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से ये पक जाए सूजी के साथ मिलकर। अब इसे चलाते रहेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और ये धीरे धीरे ये मिल जाएगा। पानी, सूजी और चीनी बराबर मात्रा में अच्छी तरह से डालिएगा तो एक ही बार में सूजी का हलवा या सूजी का बर्फ़ी परफेक्ट बनेगा। अगर जो हम हलवा बनाते तो गैस का फ्लेम ऑफ कर इसे इसी वक्त निकाल देते। अगर बर्फ़ी बना रहे हैं तो थोड़ा हल्का और टाइट करेंगे। और अब गैस का फ्लेम देखिए ऑफ़ करेंगे। इस तरह से होने के बाद अब गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद 2 चम्मच इसमें ऊपर से डाल देंगे घी। घी डालने से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। ज़्यादा नहीं, मात्र 2 चम्मच ही घी डालिए तो घी का फ्लेवर आ जाता है। अब यहाँ एक प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए कितना अच्छा सूजी का हलवा बनकर तैयार हुआ है। इसी से सूजी का बर्फ़ी भी बना सकते हैं। और देखिए हम यहाँ सूजी का बर्फ़ी बना रहे हैं। इस तरह से इसे प्लेट में लगा दिए हैं और प्लेट में डालने के बाद ऊपर से हम ड्राई फ्रूट इस पर ऐड कर देंगे, डाल देंगे यहाँ पर और इसे चिपका देंगे ड्राई फ्रूट को इस तरह से कलछी की मदद से। और देखिए यहाँ तैयार हो गया है सूजी बनकर। सूजी का हलवा, सूजी का बर्फ़ी, जो भी इससे बनाना चाहें बना सकते हैं। अब यहाँ हल्का ठंडा होने के बाद इसे कट कर देंगे। मेरी मम्मी लोग तो इसी तरह से बनाती थी, कट कर।
इस तरह से प्लेट में रख देती थी और उसके बाद ठंडा हो जाने के बाद कट कर देती थी ताकि खाने में सुविधा हो। और इस तरह से हमें बर्फ़ी का शेप दे देंगे। और यहाँ देखिए ये आराम से भी निकल आता है। और देखिए कितना अच्छा सूजी का बर्फ़ी बनकर तैयार हो गया है और कितना अच्छा देखने में लग रहा है ना। तो चलिए फटाफट पूड़ियाँ भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ पूड़ी के आटे को पहले से लगा लिए थे। आटे में सेंधा नमक और 2 चम्मच घी डालकर पूड़ी के आटा तैयार करने के बाद 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दिए थे। उसके बाद पूड़ियाँ बेलकर गरम गरम तेल में डाल दिए और तल दिए और सभी पूड़ियों को इसी तरह से तल दिए हैं मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पूड़ियाँ बनकर तैयार है और देखिए कितना अच्छा फूली फूली पूड़ियाँ बन गया है। और देखिए यहाँ मीडियम फ्लेम पर पूड़ियों को तलिएगा ना तो सभी पूड़ियाँ फूली फूली बनेगी। और देखिए यहाँ मेरी सभी पूड़ियाँ खिली खिली और फूली फूली बनी है, कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। और यहाँ देखिए अष्टमी नवमी का प्रसाद यहाँ बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अष्टमी और नवमी के कन्या पूजन के लिए इस तरह से प्रसाद बना कर देखिए। आई होप कि आपको यह पसंद आएगा। तो आपको यह रेसिपी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।